फ्री रेडिकल क्या होता है? देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि फ्री रेडिकल ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास 8 नंबर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और वो कैसे बनता है? होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से। तो ऑप्शन देखें, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ही फोकस करते हैं कि एन एटम और मॉलिक्यूल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आपके पास मीथेन था तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हुई तो बन जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल। जिसके पास भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका फ्री रेडिकल होगा। अ मॉलिक्यूल विथ नेगेटिव चार्ज नहीं, स्टेबल मॉलिक्यूल विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं, मॉलिक्यूल विथ पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं अगर आपको याद हो? हेट्रोलाइसिस से, ठीक है। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं। तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल को एक ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ड्यू टू, क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं? देखिए इनकी ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट हो जाती है आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, कि हम बॉन्ड तोड़ के इनको बनाते हैं। बॉन्ड तोड़ के बनाने के बाद इनकी जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं और रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कहीं ना कहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं बनते हैं। ठीक है बेटा, चलें इसको भी। फ्री रेडिकल सब्सटेंस विच इज हाईली स्टेबल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है तो ये स्टेबल होने का सवाल ही पैदा नहीं। इज अ हाईली स्टेबल प्रोडक्ट, नो। इज अ हाईली स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट विद ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, इज हाईली स्टेबल, नहीं स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। यहां तक बात ठीक थी, पर ये आगे वाली बात कर। इट इज हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड समवेयर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए नॉर्मली जैसे एंजाइम्स में होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में ए रिएक्टेंट है तो ए जो है पहले एक्स एक इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर जो है बी क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी। तो बी इज अ प्रोडक्ट, बी इज अ प्रोडक्ट, ए इज द रिएक्टेंट, ए इज द reactant. Then what is X? X is the reaction intermediate. X is the reaction intermediate है, ये बन के आगे जाके क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल? तो ऐसी कोई भी चीज जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, तो वो फ्री रेडिकल नहीं होगा। तो ये जो डॉट डॉट लगे हैं इनका बॉन्ड टूटा हुआ है, तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होंगे? फ्री रेडिकल। तो ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में सारे ही बॉन्ड क्या हैं? पूरे हैं। सारे ही बॉन्ड क्या हैं? पूरे। इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस पे 2, इस पे 2 और इस पे 3। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसके पास 8 नंबर इलेक्ट्रॉन हो। चलें भाई इसको भी रहने देते हैं। बात करते हैं इन होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकेज। जब होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी क्या होगा? एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फ्री रेडिकल बनते हैं। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बॉन्ड आर शेयर्ड बिटवीन टू रिजल्टिंग एटम्स। जब भी होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी, एक इधर इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इधर गया, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया इक्वली। तो इक्वली विथ रिएक्टेंट ईच फ्रेगमेंट गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ए और ए क्या हुआ कि बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे और हमें मिलेंगे फ्री रेडिकल मिलेंगे। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। Which type of bond fission is often results in the formation of free radical? तो फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से। ये होमोलैटिक बॉन्ड फिशन है। अगर हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन होती तो ये पूरा का पूरा पेयर कौन ले जाता? ए या बी ले जाता। ठीक है, तो ए पे लगती पॉजिटिव चार्ज और बी पे लगती नेगेटिव चार्ज। तो अगर हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन में फ्री रेडिकल नहीं बनते, और फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से। हटाते हैं इसको और बढ़ते हैं आगे। 85 ये है कि अगर मगर डगर इन हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन और कोवेलेंट बॉन्ड व्हाट इज रिजल्टिंग चार्ज ऑन द फ्रेगमेंट। जैसे अभी हमने देखा कि अगर ए है और बी है, इनमें हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन होती है, यानी ये पूरा पेयर एक एलिमेंट ले जाता है, तो एक बनेगा पॉजिटिव आइन, दूसरा बनेगा नेगेटिव आइन। तो अभी ऑप्शन ढूंढते हैं। बोथ फ्रेगमेंट है पॉजिटिव चार्ज, नहीं, वन फ्रेगमेंट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर हैज नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द राइट आंसर, दूसरों को छोड़ें। व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप की जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1, क्योंकि ये अल्केन से
अल्केन से आप क्या करोगे, माइनस हाइड्रोजन, तो बनता है अल्काइल ग्रुप। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एक हाइड्रोजन कम कर लें तो बाकी रह जाएगा क्या, CnH2n+1। तो ये फार्मूला होगा किसका, अल्काइल ग्रुप का। चलें भाई, ये फ्रेगमेंट आइसो है, ये क्या है, आइसो। ये तो 3 कार्बन हो गए, 4 5 6, तो ये आइसो हेक्साइल है, आइसो हेक्साइल है, देखें। और दूसरी बात कि इसका बांड टूटा हुआ है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरा होगा कि डाय होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 87 ये है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। पहली बात कि ये एक फ्री रेडिकल है और आइसोलेटेड फ्री रेडिकल, अकेला है, किसी के साथ जुड़ा होता तो फिर ये डायमैग्नेटिक हो जाता। तो पहली बात ये पैरामैग्नेटिक है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, बिल्कुल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं। अगर इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाए तो क्या होगा, टू मिथाइल ग्रुप, यानी मिथाइल ग्रुप ये दो है ना, इसको अटैच हो जाए तो ये आइसोहेक्साइल नहीं होगा। आइसोहेक्साइल सिर्फ तब होगा जब ये फ्रेगमेंट जिंदा रहे और इस पे क्या लगे, OH लगे, तो ये गलत हो। व्हाट इज द सही, 1 and 2, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलें भाई आगे बढ़े। फॉलोइंग अल्काइल ग्रुप हैज लीनियर अनब्रांच स्ट्रक्चर। पहली बात देखें, अल्काइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप यानी सारे अल्काइल हैं तो एन पेंटाइल, बिल्कुल सही, सीधी चेन वाला है, CH3 CH2 CH2, बस इधर ही कर लेते हैं 4, तो ये हो गया आपका एन पेंटाइल। आइसो में एक ब्रांच होगी, आइसोप्रोपाइल में एक ब्रांच होगी, साइक्लोहेक्साइल क्लोज चेन होगा, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, एन पेंटाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ 6 कार्बन अल्काइल ग्रुप विथ 2 ब्रांचेस ऑन सेकंड लास्ट कार्बन। तो भाई सेकंड लास्ट कार्बन ये हो गया, इस पे 2 ब्रांचेस और 6 कार्बन टोटल, क्या हो गया, नियो हेक्साइल होगा, ठीक है बेटा, नियो हेक्साइल। इसको भी हम हटाते हैं और आते हैं 90 नंबर पे। 90 नंबर को देखें जरा। पेंटेन हैज 1 टर्शरी कार्बन एटम, कि अगर पेंटेन की स्ट्रक्चर में एक टर्शरी कार्बन है ये टर्शरी कार्बन, तो क्या होगा, आइसोपेंटेन होगा, ठीक है। तो अगर एक टर्शरी कार्बन होगा, हमने पढ़ा था कि अगर CH होगा तो उस पर एक ब्रांच होगी, अगर C होगा क्वाटरनी कार्बन होगा तो 2 ब्रांच होंगी। अब क्या होगा कि 1 2 3 4 2 पे ब्रांच है तो ये आइसो होगा, ठीक है बेटा। फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन लिक्विड फॉर्म, क्या होगा, क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम जो जमीन से मिलता है वो लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, नेचुरल गैस गैस होती है, कोल जो है वो सॉलिड होता है, कोल क्या होता है, सॉलिड होता है। चले भाई 92 को देखें जरा। 92 क्या कहता है, एंड कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप टिपिकली मेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर सॉल्युबल इन वाटर। जो पोलर ग्रुप होगा, देखिए ये जो अल्कोहल होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, कौन सा बॉन्ड, और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जैसे अमाइंस हो गए, अल्कोहल हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। चलने भैया इसको भी हटाते हैं। 93 पे जरा गौर करें। 93 आई नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, स्ट्रक्चर दी हुई है, तो 1 2 3, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन होगी, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। ये सारी चीजें हमने की हुई हैं, जस्ट आपको टेस्ट करना था कि आपको याद रखना है। 94 के देखें जरा। द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन, लो ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन इनटू हाई ऑक्टेन गैसोलीन, यानी अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा के कौन देगा, रिफार्मिंग। क्या हो रहा था रिफार्मिंग में,
स्ट्रेट चेन कंपाउंड ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं और उससे क्या होता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, नॉकिंग घट जाती है। चलिए मैं 95 को जरा पढ़े एक मत जादू 96। Which product of coal is commonly used as a reducing agent? It is coke. कोक जो है, कोक में अराउंड 98 टू 99% कार्बन होता है और ये कार्बन जो है हम स्टील में जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग आयरन होता है वो ये होता है ना, जैसे जैसे हम कार्बन से कनेक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता जाएगा, आयरन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या चीज है 97, द फॉलोइंग इज नेचुरल प्रोडक्ट नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट कौन सी नहीं है, निकोटीन नेचुरल प्रोडक्ट, इंसुलिन नेचुरल प्रोडक्ट, सेल्यूलोज नेचुरल प्रोडक्ट, प्लास्टिक जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में। 98, when a complex target material is entirely formed from very simple molecule, complete or total, दोनों, पार्शियल होगी या टोटल होगी, टोटल। टोटल जो है सिंथेसिस, इसका आंसर होगा कि अगर डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि अगर ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे टारगेट मॉलिक्यूल से मिलता जुलता है, तो उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन से जो टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा वो पार्शियल से। तो अगर बिल्कुल छोटे छोटे स्क्रैप मटेरियल लेके हम बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं टारगेट, तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो टोटल सिंथेसिस होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो अप्रोचेस यूज करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स फार्मास्यूटिकल तैयार करने के लिए, टोटल सिंथेसिस, पार्शियल सिंथेसिस। इसको देखें जरा, सेल, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोटीन्स वहां से ले लिए हमने, अमाइनो एसिड ले लिए, लिपिड्स ले लिए, डीएनए, आरएनए, इनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर ली, तो ये सारा हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को देखें जरा, गौर कीजिए। और क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। देखिए वही बात जो अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि पार्शियल सिंथेसिस इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स प्री, यानी छोटे छोटे जो है सब्सटेंस होंगे, सॉरी पार्शियल जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होगा, उसमें क्या होगा कि स्लाइट मॉडिफिकेशन से आपको टारगेट मटेरियल मिलेगा, वाइल टोटल सिंथेसिस एम्स टू क्रिएट अ कंपाउंड बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल, छोटे छोटे मटेरियल से बनाओगे, तो ये आपका होगा आंसर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। 101, 101 व्हाट, क्या चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जीन थेरापी एंड इनहेरिटेड डिजीज बिल्कुल है, जेनेटिक टेस्टिंग डायग्नोसिस बिल्कुल है, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल बिल्कुल है, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेसिस सिंथेटिक मटेरियल्स, हमने कपड़ा बना लिया, ये किसका काम नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजी का काम नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी मींस नेचुरल प्रोडक्ट्स, आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, आपने आरएनए में कोई मॉडिफिकेशन कर लिया, आपने प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो एनालाइज कर ली कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या है, these all are included in the biotechnology। फिर हमने प्लास्टिक बना लिया, रबर बना लिया, ठीक है, तो दिस इज नॉट व्हाट एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेंजीन, टोलिन, xylene, phenol, now all these are aromatic compounds, all these are aromatic compound, and aromatic compound हमें कहां से मिलते हैं, कोल टार, कोल, कोल से जो है हमें क्या मिलता है, कोल टार, कोल टार जो है वो देगा हमें 215 एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें ये मेन कंपोनेंट्स होंगे। 103, कोल गैस डज नॉट कंटेन, कोल गैस में तीन चीजें होती हैं, एक होता है क्या, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन,
तो इस मिक्सचर को कहते हैं वाटर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस और मीथेन का मिक्सचर होता है, इसमें ये नहीं होती, वाटर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 104 में क्या है कि व्हाट इज रिफार्मिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। रिफार्मिंग क्या होता है? प्रोसेस टू इंप्रूव द ऑक्टेन रेटिंग। कैसे? बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन कंपाउंड इनटू ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो इधर उधर थी, बाकी अदरवाइज क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल, क्योंकि इन चैप्टर्स में ऐसा कुछ घुमाने का था नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आइसोमेराइजेशन इन रिफॉर्मिंग प्रोसेस? क्या फंक्शन होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना, और ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ब्रांच चेन, ये दोनों आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे? आइसोमर्स का मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सिर्फ कार्बन की लेंथ में, कार्बन के सरफेस एरिया में फर्क होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन मेजर इट्स, देखें आप ये भी कह सकते हैं कि नॉकिंग प्रॉपर्टी, नॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसके ऑक्टेन नंबर की, ऑक्टेन नंबर एंड एंटी नॉकिंग। तो ऑक्टेन नंबर और नॉकिंग इनवर्स ऑफ ईच अदर और डायरेक्टली रिलेटेड ईच अदर। तो एंटी नॉकिंग किसका अल्टरनेट होगा? ऑक्टेन नंबर का। तो रिफॉर्मिंग में क्या होता है? ऑक्टेन नंबर इंप्रूव होता है, तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा घुमा फिरा के, कुछ ज्यादा नहीं। और 107 107 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है? लेबोरेटरी नहीं, ये बहुत कम लेबोरेटरी में तैयार होते हैं। ऑफनली कहां से तैयार होते हैं? दे हैव ऑफन कॉम्प्लेक्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, आप कोई भी उठा लें, मीथेन से लेके मॉलिक्यूल उठा लें, मिथाइल अल्कोहल हो गया, तो इनकी कॉम्प्लेक्स और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। तो ये कैरेक्टर हो गया। दे आर टिपिकली हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल नहीं। दे ऑल आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, ये गैसेज भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। विच फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन अल्कोहल्स? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो अल्कोहल्स में सिर्फ क्या होगा कि OH ग्रुप होता है, ठीक है बेटा। 109 किस चीज की स्ट्रक्चर है? पहले तो इसको ओपन करेंगे, लेकिन इसमें आपको एक क्वार्टरनरी कार्बन दिखाई दे रहा है, तो इस पे दो ब्रांचेस होनी चाहिए, दो ब्रांचेस, CH3 उसके बाद CH3। तो ये तीन कार्बन ये और एक कार्बन ये, इसका सीन खत्म हो गया। फिर चार, चार कार्बन ये, चार दूसरे, क्या होगा? कौन सा ऑक्साइड? नियो ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? इट इज अ नियो ऑक्साइड। The following is not property commonly associated with organic compound। कौन सी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं होती? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही। सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर, बिल्कुल सही। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर बैड कंडक्टर, नॉन पोलर बैड कंडक्टर होते हैं। चलें भाई, आते हैं आगे। What is the general formula of alkanes? CnH2n+2। रहने दे यार। अच्छा, इसको देखें जरा, क्या फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन क्या था? शायद काफी लोगों ने इसको नहीं देखा। सेकंड प्रायोरिटी इज गिवन टू व्हाट? एल्डिहाइड। इसको देंगे एल्डिहाइड। तो आपने शायद जल्दबाजी में कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया होगा, ठीक है। देनी किसको थी? सेकंड प्रायोरिटी देनी थी। सेकंड प्रायोरिटी किसको आएगी? एल्डिहाइड को। फर्स्ट इसको आएगी, सेकंड इसको आएगी, थर्ड किसको आएगी? अमाइनो। थर्ड अमाइनो को, के बाद में उसके बाद जो है इथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। अल्फाबेटिकली तो फिर ए फॉर अमाइनो आ जाएगा, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज वाइज जो है वो आए। 113 and 14, look at here। Isomers are compounds that have same chemical formula but different structure। अच्छा, दूसरे ऑप्शन क्यों सही नहीं है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि फिजिकल केमिकल भले सेम हो, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि
उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती है, उनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है, कार्बन की लेंथ चेंज हो सकती है, इस वजह से डेंसिटी चेंज होंगी। उसके बाद केमिकल फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर, सेम केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी, यही तो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है वो सी बेस्ड है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ इथाइलिन इन द केमिकल इंडस्ट्री? एक पेज दिया होता है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर ना करना, इनमें से एज इट इज बुक से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको देखना है, ठीक है बेटा। क्या होगा? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ इथाइलिन? प्लास्टिक, प्लास्टिक प्रोडक्शन। अगर और फर्दर यूज की बात करें तो मस्टर्ड गैस बनती है इससे, और करें तो एज अ हार्मोन यूज करते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, इसको फ्रूट को राइप करने के लिए। और भी इसके पॉलीथीन प्लास्टिक बनता है, पॉलीथीन प्लास्टिक बनता है इससे। When topic comes, we will study. To prepare, क्या है? टू अप्रोचेस यूज्ड, कौन सी? टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर? वो मैंने आपको बताया था कि वो झगड़ा हो गया था कोई, ठीक है। तो एसीटोन जो है वो एज अ नेल पॉलिश रिमूवर यूज होती है, ठीक है बेटा। एसीटोन को एज अ नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं। चलें भाई, गौर करें जरा, नाम क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। एक 2 पे ब्रांच है, दूसरा 3 पे, तो नाम होगा 2,3-डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, 2,3-डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। बकीबाल सर, क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स नोन एज फ्लोरेंस, साइंटिस्ट का नाम था। आर्किटेक्ट था या जो जिसने इसको डिस्कवर किया था? ये फ्लोरीन किसका नाम था? आर्किटेक्ट था या जिसने इसको डिस्कवर किया था? ये आर्किटेक्ट था जिसने वो शेप बनाया था। भूले ना, भूले ना। साइंटिफिक नेम ऑफ द दिस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है भाई? ये मिथाइल ग्रुप इधर आएगा। अब भूलने के लिए देखें, यहां पे भी CH है, तो आपके लिए ये भूलने के लिए काफी था कि अब CH3 यहां पे दें या यहां पे दें। ये इस पे डबल बॉन्ड है, इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो यहां पे आएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे, 1 कार्बन, ये होगा 2, 3, 4, 5। तो 3 पे क्या आ गया? मिथाइल, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, ये कंपाउंड होगा। थोड़ा सा इसमें आप भूल सकते थे, अगर आप भूले हैं तो बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मेरा काम था ये। नहीं भूले तो अगेन फिर मेहरबानी। क्या चीज है? द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन, क्या इंक्रीज होगा? रिएक्टिविटी में इंक्रीज और डिक्रीज, कोई रेगुलर। वोलेटिलिटी कम होगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, कितना? 14 पर फ्रेगमेंट। रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज में डिक्रीज, कोई पता नहीं, रेगुलर इरेगुलर वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट होगा। द होमोलॉगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस डिफर इन, किस चीज में डिफरेंट होता है? आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं, सेम होंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो हमने बताना क्या है? डिफरेंट, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बिल्कुल ये भी हो गया। तो 2 आंसर सही हैं, तो क्या होगा? देखिए, 2-2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, जब आप अल्केन से अल्कीन में आएंगे 2 हाइड्रोजन कम होंगे, अल्कीन से अल्काइन में आएंगे अगेन 2 हाइड्रोजन कम होंगे, तो 2-2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। इसको देखें जरा। अब ये फिनोल 1, 2, 3, 4, 4 लिखे आपकी मर्जी है, पैरा लिखे आपकी मर्जी है, तो ये होगा आपका पैरा इथाइल फिनोल, पैरा इथाइल फिनोल, या क्या होगा? 4 इथाइल फिनोल, जो आप लिखें 4 इथाइल फिनोल, जो आपका दिल कहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एज वी मूव डाउन इन होमोलॉगस सीरीज, एग्जांपल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, व्हाट टिपिकली इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा? कोई भी होमोलॉगस सीरीज हो, देखिए पोलर कंपाउंड हो या नॉन पोलर कंपाउंड हो,
पोलर में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या डायपोल डायपोल फोर्स होगी। पर एक फोर्स है जो सब कंपाउंड में होती है, दैट इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्स। दैट इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्स, सब में होती है, भले मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर हो। देखिए पोलर बॉन्ड तो एक ही होगा ना, तो एक फंक्शनल ग्रुप है जो पोलर साइड लगी है वही होगा। कि मास बढ़ने से क्या बढ़ती जाएगी, आपकी लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती जाएगी, उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली बढ़ती जाएंगे। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद सॉल्युबिलिटी कम होगी। कोई भी होमोलॉगस सीरीज है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से रिएक्टिविटी का पता नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। In organic chemistry, homologous series is a group of compounds. ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिसमें क्या होता है, have similar chemical properties, बिल्कुल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। have same structural features, बिल्कुल, सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, वो ऐड होता जाएगा। have the same functional group, yes, all of above, all of the above। आए भाई, इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमनली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन रिफॉर्मिंग प्रोसेस, टेट्राइथाइल। इसको बाद में क्या किया गया था, रिप्लेस किया गया, किससे, प्लाटिनियम, ठीक है। तो पुराने दौर में ये यूज होता था। चलने भाई, और क्या है, 1 to 6 फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का एक तो अमाइड हो गया, अमाइड में क्या होता है कि CO कार्बोनाइल ग्रुप, उसके साथ ये ग्रुप होता है, ठीक है। अमाइन हो गया, इमाइन में क्या होता है, NH2, इमाइन हो गया, इमाइन हमारे सिलेबस में नहीं है, डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH, ठीक है। जहां पे ये होगा कार्बन के डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इमाइन होगा, तो ये नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, बीच में COO, RCOOR, व्हाट इज इट, इट इज एन ईस्टर। चलें भाई, इधर गया, ये भी अपने बुक की एक्सरसाइज है, की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 पेंटाडाइन, 5 कार्बन लगा दें, 1 2 3 4 और 5, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, जो ये है वो सही है। तो इस पे आएंगे 2 हाइड्रोजन, इस पे आएगा 1 हाइड्रोजन, इस पे आएगा 1 हाइड्रोजन, इस पे आएगा 1 हाइड्रोजन, इस पे आएंगे 2 हाइड्रोजन, जो ये है वो सही है। कौन सी है, ABC, सी सही है। चलें भाई, सी सही अगर आप कहते हैं तो। उसके बाद 129, नॉकिंग ऑफ, नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबस्टिबल इंजन क्या होगी, the knocking of internal combustion engine can be reduced by the following process, reforming, reforming से, जब the following molecule possesses functional group, कौन सा, acyl functional, acyl group किसमें होता है, ये, इसको क्या कहेंगे हम, acyl halide, acyl halide कहेंगे, हेलोजन भी लगा हुआ है साथ में, ओके। चले भाई, ये भी बुक से था आपके। आखिरी 2 क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सॉरी एन आ गया, हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H12। देखें, अगर हाइड्रोजन डबल +2 होते तो अल्केन होता, डबल होते तो अल्कीन होता, डबल -2 है तो क्या होगा, अल्काइन, पेप्टाइन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड possesses द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। करेक्ट आईपेक नेम क्या चीज है, अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि ये नजदीक है, 2 3 3 पे डबल बॉन्ड, 4 5, तो नाम क्या होगा, 3 पेंटीन, 3 पेंटीन 1 आइन, 3 पेंटीन 1 आइन, कहां पे है, 3 पेंटीन 1। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट, ये टेस्ट थी आपकी। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जो आपका फर्क होता है एंटी टेस्ट में और कोचिंग में, वो सिंपल यही होता है कि आप जब कोचिंग पढ़ते हो तो आपका पूरा जो ध्यान होता है, या आप एग्जाम देने जाते हो FSC के, तो आपका पूरा ध्यान जो होना चाहिए वो अपने टेक्स्ट बुक पे होना चाहिए। जब आप एंट्री टेस्ट देने जाते हो तो फिर आपको टेक्स्ट बुक से हट के रेफरेंस बुक्स भी यूज करने पड़ती हैं।
तो रेफरेंस बुक्स में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो पहली बात कि एक तो अपना टेक्स्ट बुक है, वो तो आप यूज करोगे ही करोगे क्योंकि हमारा ये रेफरेंस बुक है। इसके साथ सप्लीमेंट में आप पंजाब का बुक यूज कर लें, आप फेडरल का बुक यूज कर लें, ठीक है, एफटीबी। 3 बुक आप एज अ रेफरेंस बुक कर लें। बाकी एमसीक्यूज की बात करें, अगर बेसिक लेवल पे खाली प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, आपने पढ़ा और आप खुद को चेक करना चाहते हैं तो इल्मी का किताब ले लें, इल्मी ले लें, और उसके बाद जो है आप स्किप्स ले लें। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जस्ट रिवाइज कराएंगे, यानी जो भी चीज आपने पढ़ी है जब आप एमसीक्यूज करते जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो टॉपिक रिवाइज होती जाएगी, उसके क्वेश्चंस होंगे सिंपल सिंपल, वो कहीं कहीं पे आपको जरूर रुकावट होगी, सोचना पड़ेगा, वरना ये सिर्फ रिकॉल करेंगे आपको कि आपने क्या पढ़ा था, क्या याद किया था। तो ये 2 बुक्स जो है मेरी नजर में ये ऐसे हैं जो टॉपिक बाय टॉपिक है, कोर्स को कवर करते हैं, तो इसको जरा, और रेफरेंस बुक में जो टॉपिक कॉमन है इसमें और इसमें, ये जरूर करनी है अगर इंटीग्रेस में जाना है, ठीक है। चलें इसके साथ बस करते हैं आज का काम। कल हम करेंगे, क्या करेंगे, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 हमारा टारगेट होगा। तो इसको चैप्टर को इस हफ्ते वाइंड अप कर